मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज अपन बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पिनॉक और स्मिथ और अनेक राजनीतिक विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि संविधानवाद की एक ही अवधारणा है और वह है पाश्चात्य अवधारणा या उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा। किंतु पिनॉक और स्मिथ के इस विचार को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है और देश काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधानवाद के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। यदि संविधानवाद राजनीतिक समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं का बोध कराता है तो ये आदर्श भिन्न भिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः भिन्न संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की जो अवधारणा है वो भिन्न भिन्न डिफरेंट हो सकती है और उद्देश्य संविधानवाद के और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के जो साधनों के आधार पर भी संविधान की 3 अवधारणाएं हो सकती हैं। संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा और संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। आज हम संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य अवधारणा में साध्य तत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता। मीन्स व्यक्ति की स्वतंत्रता को साध्य माना गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। और साधन तत्व है सीमित सरकार। पाश्चात्य लोकतंत्रों में संविधानवाद का जो प्रमुख आधार है वो संस्थागत व प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों से नियंत्रित सरकार है और ये प्रतिबंध ही राजनीतिक शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अतः पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक शक्ति के ऊपर सुनिश्चित नियंत्रणों की व्यवस्था अति आवश्यक माना जाता है। पाश्चात्य संविधानवाद के जो दार्शनिक आधार हैं उनमें फर्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता पाश्चात्य संविधानवाद में उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी तरह पाश्चात्य संविधानवाद का दूसरा दार्शनिक आधार है राजनीतिक समानता। नेक्स्ट सामाजिक और आर्थिक न्याय और नेक्स्ट लोक कल्याण की साधना। अब इन जो दार्शनिक लक्ष्य है ये संविधानवाद के, व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, लोक कल्याण की साधना, इन दार्शनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसके लिए राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किया जाता है। अर्थात जो राजनीतिक शक्ति है वो व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं में निहित की जाती है और इस तरह से दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। पहला उद्देश्य तो सरकार को सीमित रखा जाता है
मीन्स सरकार की शक्तियों को सीमित रखा जाता है, उस पर नियंत्रण, उसकी सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है, और दूसरा सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। किसी भी प्रकार की संस्थात्मक व्यवस्था सरकार को तभी सीमित और उत्तरदायी रख सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्रात्मक हो, प्रतिनिध्यात्मक हो और समाज व्यवस्था बहुल हो, खुली हो। अतः सरकार को सीमित करने के लिए और उत्तरदायी रखने के लिए पाश्चात्य देशों में जो संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती हैं वो निम्न हैं। जैसे सरकार लोकतांत्रिक ढंग से संगठित की जाती है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया जाता है और सामाजिक व्यवस्था बहुल और खुली होती है। अब इस राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और उत्तरदायी रखने के लिए भी पाश्चात्य समाजों में अनेक संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन का मतलब ये है कि शासन जो है किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं, वरन संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार शासन हो। इसी तरह संविधान में मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की जाती है ताकि सरकार मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सके। इसी तरह राजनीतिक शक्तियों का विभाजन किया जाता है, मीन्स शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। शक्ति पृथक्करण का मतलब ये है कि जो सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है और फिर शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन को भी अपनाया जाता है। नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसलिए एक सरकार के एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी तरह राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और उत्तरदायी रखने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है ताकि राजनीतिक शक्ति नियंत्रित और उत्तरदायी रहे, वो निरंकुश ना होए। पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक उत्तरदायित्व को व्यवहार में प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव के लिए भी व्यवस्था की जाती है, और वो व्यवस्था जो है वो संस्थागत व्यवस्था की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नियमित चुनाव, मतलब टाइम टू टाइम चुनाव हो, राजनीतिक दलों और समूहों की स्थापना का वातावरण, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, लोकमत की प्रभावशीलता, सामाजिक बहुलवाद की विद्यमानता। स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में पाश्चात्य संविधानवाद के अधिकांश लक्षण विद्यमान हैं।